कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हमारे चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करेंगे हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका जीके सेक्शंस यहाँ पे डिस्कस होगा अच्छे से, ताकि आपको आने वाले पेपर्स में हेल्प मिले। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये पोस्ट कोड 756 से लिए गए हैं जो कि स्टोर कीपर का एग्ज़ाम था। ये शायद अक्टूबर-नवंबर 2020 में कंडक्ट करवाया गया था। तो इन फ्यूचर जब भी कोई ऐसा स्टोर कीपर का एग्ज़ाम होगा तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज के पहले क्वेश्चन से जो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है इंडस वैली से लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडस वैली साइट। तो यहाँ पे दाइमाबाद भी है, आमरी भी है और आलमगीरपुर भी है। तो तीनों के तीनों हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में भी पढ़ेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा जहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है वो भी रखेंगे। जैसे इंडस वैली की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बनता है। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए इंडस वैली साइट के, जैसे कितनी साइट्स थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ठीक है, एग्जाम्पल लूँ मैं हड़प्पा का, तो इसकी जो खोज थी वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। और यहाँ से किस चीज़ के अवशेष पाए गए थे, जैसे अन्नागार था, बैलगाड़ी, जो भी और भी चीज़ें थी। ठीक है, ऐसा ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब मोहनजोदड़ो पे आते हैं, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसको खोजा था। सिंधु नदी के किनारे है ये, पाकिस्तान में। ठीक है, और विशाल स्नानागार यहाँ से पाया गया था। तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें पूछा गया है कि कौन सा यज्ञ अनुष्ठान विधियों से संबंधित है वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। तो यज्ञ अनुष्ठान से कौन सा है, तो यजुर्वेद। ठीक है, तो आपको बाकियों के बारे में भी पता होना चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में भी। ऋग्वेद की बात करें, ठीक है, तो इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया गया है हमें। ठीक है, और उसमें से इंद्रदेव को सबसे पावरफुल बताया गया है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूतक हैं। ठीक है, सामवेद की बात करें तो इसमें गीत संगीत के बारे में है। अथर्ववेद में जादू टोना, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, बाकी सब भी आपको डिटेल में पढ़ना है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आप इसको एक चेन बना के चलिए, शुरू करिए इंडस वैली से, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के चल दिए। तो ऐसे ही आपको चेन से चल के जीके पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अब इसमें देखिए, एक क्वेश्चन महाजनपद से बनता है। सबसे पहले महाजनपद कितने हैं, 16। ठीक है, टोटल है ये 16। और इसकी जो नॉलेज मिलती है हमें, जो हमें पता चला, तो वो पता चला था अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, वहाँ से इसका पता चला था हमें कि 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो आपको 16 के 16 पता होना चाहिए। और आजकल जो ट्रेंड में चला है क्वेश्चन कि इनमें से किसी की भी आपसे कैपिटल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है साउदर्न मोस्ट, तो साउदर्न मोस्ट इसमें से है अस्मक। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कौन कौन से हैं, जैसे मगध था, अवंती था, ठीक है, गंधार था, ठीक है, माला, मथुरा, वैशाली, तक्षशिला, बहुत 16 हैं। ठीक है, आपको इनकी कैपिटल्स भी याद होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपको लगता है कि मुझे याद रखनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अभी और भी हम डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन पक्का वहाँ से आपको देखने को मिलेगा और इन फ्यूचर भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हु फॉर द कलिंग वार, किसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। सभी को पता है अशोक ने लड़ा था। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। किसके साथ, राजा अनंत पद्मनाभन के साथ। कब, 262 ईस्वी पूर्व। और कलिंग आजकल कहाँ है, ये ओडिशा में पाया जाता है। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने शांति अपनाई थी और बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया था, इसी कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा है कि विच वॉज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू इशू द सिल्वर कॉइन्स।
तो चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो कौन था इनमें से? चंद्रगुप्त 1 था या 2 था या समुद्रगुप्त था या कुमारगुप्त था? ठीक है, अब देखिए समुद्रगुप्त और ये तो एक ही बात होगी। ठीक है, अब चंद्रगुप्त 2 इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इनका एक और नाम था विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जानते थे, तो आपको वैसे भी याद रखना है, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी? आपको बाकी भी पता होना चाहिए, जितने भी आपके बाकी एम्परर थे उनके द्वारा कौन कौन सी लिखी गई थी। ठीक है, जैसे मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई थी, ऐसे ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, आपको पता होना चाहिए चाणक्य के द्वारा। ठीक है, या बाकी जितने भी हैं तो इम्पोर्टेंट बुक्स हिस्ट्री में हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है, इसमें बाकी कुछ है नहीं बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड राष्ट्रकूटा किंगडम? तो दंती दुर्ग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन विच ईयर मोहम्मद गजनवी प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल। तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। ठीक है, और यही वो इन्होंने 17 बार, ठीक है 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सभी को पता है इनके बारे में। तो बाकी भी देखिए आपको अच्छे से याद रखना है मोहम्मद गजनवी के बारे में, कब कब कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। मकबरे निर्माण का जनक किसे कहा जाता है? ये रिपीटिव क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन बनता है ये। इल्तुतमिश इसका आंसर है। देखिए कुतुब मीनार से क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार को किसने बनाया, तो उसकी शुरुआत की थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसको ख़त्म किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और सबसे पहली जो महिला शासक थी वो थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। ठीक है, वो भी याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्को पोलो यात्री किस देश का था? ठीक है, ये इटली से थे। बाकी भी जैसे हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, ठीक है, ये सब चीज़ें भी याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे कहता है कि कौन बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक माना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न वैष्णव सेक्ट ऑफ बंगाल। तो किसे कहा जाता है? तो ये चैतन्य को कहा जाता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे पेपर में, तो अच्छे से समझिए इन क्वेश्चंस को। और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा? तो ये अकबर के द्वारा। ठीक है, बाकी भी जैसे शाहजहां ने क्या क्या किया था वो सब याद रखिए। हुमायूं से रिलेटेड भी याद रखिए, बाबर हो गया। ठीक है, बाबर के युद्ध याद रखिए, जितने भी इसने युद्ध लड़े थे। ठीक है, अब बैटल्स के ऊपर क्वेश्चंस बनता है, हमेशा बनता है। बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ये तो 1764 में लड़ा गया था। प्लासी का याद रखिए, हल्दी घाटी का, जैसे प्लासी का 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का आपका 1576 में लड़ा गया था। बाकी भी याद रखिए जितने भी बैटल्स हुई हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, सारे याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो शिवाजी की मदर का नाम पूछा है, ये क्वेश्चन भी रिपीटिव है, बहुत एग्जाम्स में आ चुका है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है भाई, देखिए सारा भाई, जीजा भाई, मेरा भाई, तीनों एग्जाम में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट याद रखिए, जीजा भाई इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो निकनेम था वो क्या था, उपनाम क्या था? तो उनका मनु सही जवाब होगा इसका, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब गवर्नर और वॉइस राय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, तो आपको अगर ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना है या एक पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो हम वैसे आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर करेंगे। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है फर्स्ट गवर्नर के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में ऑफ फ्री इंडिया, तो वो कौन थे, ठीक है। तो ठीक है, इसके बारे में पूछता है हमसे और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। और बाकी भी जैसे लॉर्ड कैनिंग हो गया, ठीक है, जब आपका बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस टाइम इंपॉर्टेंट रोल था इनका, तो ये सब चीज़ें याद रखिए, सभी के बारे में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भारतीय सुधार संगठन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा, तो ये केशव चंद्र सेन, केसी सेन के द्वारा फाउंडेड थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए यहाँ से, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ क्या कह रहा है अब अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड 1688 में ये हुई थी किस किंग के अंगेज, किस रूलर के अंगेज थी, किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो ये किंग जेम्स 2, ठीक है, हिटलर मत कर देना, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, अब सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। जितने भी स्टार्स हैं, सांस का तारा कौन, शुक्र हो गया, ठीक है, कौन से प्लेनेट की रोटेशंस क्लॉक वाइज हैं, एंटी क्लॉक वाइज हैं, आपको सीरियल वाइज पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है हमसे कि सेंटर में कौन सा है। अब क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बीच में आप काउंट करने लग जाओगे कि 9 है, ठीक है, जितने 20 आप हमारे प्लेनेट हैं 8 प्लेनेट्स हैं, तो चौथे नंबर पे कौन है या 5th पे कौन है वो टिक करोगे, लेकिन इसका सही जवाब सन होगा क्योंकि सन के अराउंड ही ये सभी रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फॉसिल प्लेनेट विच इज़ आल्सो नोन एज फॉसिल प्लेनेट, तो मून इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। टाइटन, प्लूटो, यूरेनस, ये सब चीज़ें आपको सोलर सिस्टम में अच्छे से डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उत्तर अयनांत समर सोल्स्टाइस, तो ये कब होता है, ये 21 जून, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है आपको जितने भी लेयर्स हैं इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। अब यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है, तो इसका जवाब आइनोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर के बारे में, ठीक है। अब ट्रोपोस्फीयर की बात करें हम, तो सबसे लोएस्ट में जो भी हमारी लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर है। यहाँ पे ही देखिए बारिश होती है, क्लाउड्स बनते हैं और 75% ऑफ एयर इसी स्फीयर में आपको मिलेगी, क्षोमंडल में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बात करें हम तो 50 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। और इसी में आपका मैक्सिमम ऑफ ओजोन मिलता है, ठीक है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, ठीक है। और एक और बात इसमें याद रखिए कि एरोप्लेन्स भी हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में से चलते हैं, क्योंकि ये ट्रोपोस्फीयर में बादल, बारिश, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर से चलता है हमारे प्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये सब चीज़ें याद रखिए। उसके बाद आती है मेसोस्फीयर सीरियल बाइस में, ठीक है। और टेम्परेचर कम होता जाएगा आपका जितने आप ऊपर जाते जाओगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं है, बाकी सभी हैं, ये भी है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या याद रखना है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस में कौन सी गैस का कितना कंटेंट है। जैसे CO2 की मैं बात करूं तो 50% ये कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस में,
ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। और CS4 की बात करूं तो ये 12% मीथेन, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड है एक आपकी, ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपकी 6%, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें तो ये आपका 25% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमने आधे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे जीके के, जितना इसका सेक्शन था, ठीक है। बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप डिस्कस करिए हमसे, कमेंट सेक्शन में बताइए, अगली वीडियो में हम उसके ऊपर सुधार करेंगे। सो थैंक्स गाइस। Ain't no love like real love, but it goes so fast.